सच्ची में तौबा तौबा, बुराई करने में और दूसरों को परेशान करने में जो आनंद आता है ना, वो और किसी चीज में नहीं आता। कि बहुत कोशिश रानी परी ने इन नन्ही परियों को सच्ची और अच्छी परियां बनाने की, लेकिन देखो है बनना चाहती ये भी बुरी परियां ही। बस ऐसे ही हमें इन नन्ही परियों से और बुराई करवानी है, ताकि इन्हें जल्द से जल्द तो काले सितारे मिल जाए और इनकी अंदर की बुराई पूरी तरह से जाग जाए और ये जाके रानी परी का अंत कर दे। तो अब तक तो चल गया होगा पता बालवीर और परियों को कि है नहीं नन्ही परियां परिलोक में, तो बालवीर और उनके साथ ढूंढेंगे नहीं क्या इन्हें? ढूंढेंगे, लेकिन ये उन्हें मिलेंगे नहीं। मैं नहीं चाहती कि दो काले सितारे मिलने से पहले बालवीर को पता चल जाए कि ये तीनों कहाँ हैं। इसलिए तो मैंने नन्ही परियों से बालवीर के प्रिय बच्चों को नहीं, बड़ों को परेशान करवाया। बचाओ बालवीर, बचाओ बचाओ बालवीर! कर दिया नन्ही परियों ने बच्चे को परेशान, अब तो आ जाएगा बालवीर। मिसेस डगली, क्या चाय बनाई है आपने? अरे आपके हाथों में तो जादू है, जादू। जैसे महेश ऑफिस में परफेक्ट, वैसे आप घर में परफेक्ट। आपको पता है महेश ऑफिस में 2 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते बनते रह गया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि एक ना एक दिन महेश एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जरूर बनेगा। बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय जो है। सर, वैसे महेश अंकल आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तारीफ महेश? नहीं सर, ये तो बच्चे हैं, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं मतलब तुम मेरी तारीफ नहीं करते? नहीं नहीं करता हूँ सर, मैं तारीफ करता हूँ। मोंटू बेटा जाओ अंदर जाके खेलो, हाँ जाओ। हाँ। नहीं, रुको रुको मोंटू बेटा, मैं भी जानना चाहूंगा ना कि महेश मेरी क्या तारीफ करता है। और महेश, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। वो क्या है ना, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, इसके लिए आपके सामने कभी मुंह नहीं खोलता। बापूजी अच्छा, हाँ तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना। चलो बच्चे, तुम ही बताओ क्या तारीफ कर रहा था महेश मेरी? अरे आप तो एक नंबर के आलसी हो, पर दूसरों को डबल काम दे देते हो। अरे महेश अंकल तो ये भी बोल रहे थे, आप पैसे देने में रोते हो। अंकल, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, झूठ ही बोल रहा हूँ, मेरे पास तो इन सारी बातों की रिकॉर्डिंग भी है। पत्थर दिल इंसान है बापूजी, उनको ऐसा लगता नहीं है कि एम्प्लॉयज को भी छुट्टी की जरूरत होती है, लेकिन आ जाता है मुंह उठा के एम्प्लॉयज के घर काम देने के लिए। बापूजी इतने आलसी है कि खुद तो कुछ काम करते नहीं है और लोगों को डबल काम करवाते हैं। इतने कंजूस हैं कि 10-10 साल तक जूते चलाते हैं और वही जूते जब फट जाते हैं ना तो उसका सैंडल बना के पहनते हैं। महेश, मेरी इतनी इंसान नहीं सर, मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ। नहीं सर, You are fired! बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर, बचाओ! बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर, बचाओ। बालवीर, बचाओ! मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा बालवीर, ये नन्ही परियां आपको परेशान कर रही हैं। या फिर कोई और जो इनसे ये बुरे काम करवा रहा है। नन्ही परियों, हमारी बात मानो, ये बुरी परी है, ये तुम सबसे बुरे काम करवाना चाहती है। ये तुम्हें धोखा दे रही है, इसकी बातों में मत आना। नहीं नन्ही परियों, इसकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। वार करो। नन्ही परियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो बुरी परी है, प्रचंडी का नाम है उसका। नन्ही परी, वार करो।
पर वार करो। हाँ, उस पर वार करो, वो बुराई की रानी है। बहुत हो गई बातें, खत्म हुआ बच्चों का खेल। अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। देखा नन्ही परियों, हम सच कह रहे थे, ये बुराई की रानी प्रचंडिका है। और चाहे जो हो जाए, तुम उसके बहकावे में मत आना, उसकी कोई बात मत मानना। हाँ नन्ही परियों, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा ना, कैसे उसने अपना रूप बदलकर तुम सबको भटकाने की कोशिश की। बंद कर अपनी बकवास, बाल सके। प्रचंडिका, तुम अच्छी परी नहीं हो। तुम बुरी परी हो। तुम झूठ बोलने वाली झूठी परी हो। झूठे तो ये लोग हैं, तुम्हें मेरे बारे में गलत बताकर तुम्हें उलझा रहे हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हें पृथ्वीलोक पर लाई हूँ, तुम्हें इनसे बचाने के लिए। जो कार्य तुम कर रही हो ना, यही कार्य करने के लिए तुम बनी हो। यही है तुम्हारी असली पहचान। वार करो। नन्ही परियों, याद करो, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम परीलोक से आए। नन्ही परियों, याद करो, तुमने ही हम पर से इस बुरी शक्ति के जादुई जल का असर खत्म किया था। तुमने ही हमारी मदद की थी नन्ही परियों, अब तुम हम पर वार कैसे कर सकती हो? सही कह रहे हो तुम। छोड़कर मुझे अकेला हमेशा की तरह बाल सुखी बाल पर। चलो बालवीर, नन्ही परियों को लेकर परीलोक चलते हैं। ये देखो, मुझे दूसरा सितारा काला मिला है। मोंटू, अब तुम सच्चाई की राह पे चल रहे हो। इसमें काफी सारी अड़चने आएगी, तकलीफें आएगी, लेकिन तुम घबराना मत। तुम सच्चाई की राह पे चलते ही रहना। बापूजी, ये जो सारे पुराने बर्तन हैं, वो मैं कबाड़ी वाले को दे दूंगी। तो क्या है, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, है ना? ठीक है बहू। मोंटू, अब तुम्हें जो सबक सीखना है वो है साफ सफाई। सफाई में तो मोंटू मास्टर है दादाजी। हाँ, क्लास के सारे टिफिन एक ही बार में साफ कर देता है। मैं खाने की सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ की सफाई की बात कर रहा हूँ। हाथ की सफाई? ये क्या कह रहे हो दादाजी? अरे तू समझ रहा है वैसे हाथ की सफाई नहीं,
अच्छा इंसान अपने आजू बाजू की चीजों को साफ सुथरी रखता है। दादाजी, साफ सफाई के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गया दादाजी, थैंक यू। क्यों बार बार जीत को मेरी मुट्ठी से छीनकर हार में बदल देता है वो बालवीर? एक कदम दूर थी मैं अपनी मंजिल से, ऐसे लाकर खड़ा कर दिया मुझे वही जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। हाँ, इसीलिए हूँ मैं कहता हमेशा आपसे कि होगा नहीं आपसे बालवीर को हराना। अरे हूँ मैं तो कहता कि जाइए और सीख कर आइए कहीं से बुराई के नए दाव पेच। प्रचंड का बुराई के दाव पेच सीखती नहीं, सिखाती है तौबा तौबा। है वो तो दिख रहा। अरे देखिए ध्यान से, गई हो हार आप है, पहुंच गई हो तीनों नन्ही परियां परिलोक में वापस सीमा रेखा के भीतर, जहाँ करेंगे उनकी सुरक्षा बालवीर और परियां मिलकर। है ये सुरक्षा कवच आपकी जीत और हार के बीच की दीवार, जिसको नहीं कर पाएंगे आप कभी पार। ऐसा कोई वार नहीं जो प्रचंडिका ना कर सके, ऐसा कोई कवच नहीं जिसे प्रचंडिका पार ना कर सके। पर कर नहीं पाओगे आप इसे पार, क्योंकि है वो अभेद सुरक्षा कवच तोड़ना असंभव। असंभव को संभव कर दिया है मैंने, कब का तोड़ दिया उस सुरक्षा कवच को। कभी सपने में। सपने से देखती नहीं प्रचंडिका, उन्हें पूरा भी कर दी। मैंने सुरक्षा कवच तभी तोड़ दिया था जब हम नन्ही परियों को परिलोक की सीमा से लेकर गए। रुको रुको रुको, जलेबियां खाने से पहले जरा अपना हाथ वहाँ पर रखना, उसके बाद जलेबियां खाएंगे। ठीक है। परियों की शक्ति को परियों के बनाए हुए कवच को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। बस अब यही समय है परिलोक पर आक्रमण करने का, जब परियों को पता ही ना चले कि हम उन पर आक्रमण करने वाले। अरे तो बुराई की रानी है, देर किस बात की? देर सिर्फ नन्ही परियों की, बुरी नन्ही परियां बनने की। और उसके लिए मुझे उन नन्ही परियों से जल्द कोई बुरा काम करवाना होगा, ताकि नन्ही परियों को उनका आखिरी काला तारा मिल जाए और वो बुरी बन जाए, और उसी समय रानी परी का अंत कर दे। मैं ऐसा करके रहूंगी, जरूर करके रहूंगी। जान बची तो लाखों पैर लौट कर ऐसे बुद्धों की तरह दुश्मन के घर कभी ना जाए। हूँ मैं तो चाहता पृथ्वीलोक में, अगर है बचानी मुझे अपनी जान। भाग तोबा तोबा भाग। ये मोंटू ने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है, लेकिन अब क्या करूं मैं? नहीं, अब मैं कुछ होने नहीं दूंगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। लेकिन कैसे क्या करूं? हाँ, करेक्ट। सोते हुए आदमी का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो मैं सो जाता हूं।
मैं सोया होऊंगा तो मोंटू के सामने नहीं आऊंगा और मोंटू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। कर रहे कौन है तू? कौन है तू? कौन है? मैं महेश डगली हूँ। ये मेरे घर में, मेरे रूम में, मेरे बेड पे बैठ के तू मुझे पूछ रहा है कि तू कौन है? मैं पूछता हूँ कि तू कौन है? मेरे कपड़े पहने हुए निकाले। 2 शर्ट ऑलरेडी मेरी खराब हो चुकी है। कपड़े निकाल। महेश अंकल, ये घंचू द भिखारी अंकल है। हाँ, ये जो अपना कोने वाला नुक्कड़ है ना, वहाँ पे भीख मांगते। हाँ, तो इनका सपना था इनके सर पर एक छत हो, बदन ढकने के लिए अच्छे कपड़े हो और रोड की जगह सोने के लिए गद्दे हो। गधे? महेश, मोंटू, तो इसे तो हमारे घर में ले आया। हाँ, दादाजी ने कहा था एक अच्छा इंसान लोगों की मदद करता है, तो मैंने कर दी। मोंटू बेटा बहुत अच्छे हैं। आप सो जाइए और उठने के बाद मुझे बता देना, मैं आपको केसर का दूध पिलाऊंगा। केसर वाला दूध? बापूजी, स्मिता मुझे नहीं मिला है आज तक केसर वाला दूध। बेटा तुझे भी मिल जाएगा। अभी तेरा सर दर्द कर रहा है ना, तू सो जा। चल बेटा चल सलोनी। माफ कर दीजिए रानी परी, हमसे गलती हो गई। हमें मालूम ही नहीं था कि जो हम कर रहे थे वो गलत था। नन्ही परियों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अभी आप छोटी हैं, आपको इतनी समझ नहीं है कि आप अच्छाई और बुराई का फर्क समझ सकें। आपको समझाकर जो कुछ भी करवाया जाएगा आप वही करेंगे। पर अब हम किसी की भी बात मानकर कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। हाँ रानी परी। शाबाश नन्ही परी, शाबाश। रानी परी, मैं जानता हूँ कि नन्ही परियां बुरी नहीं है, इनसे बुरे काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन रानी परी, पृथ्वीलोक पे मैंने जो इनका रूप देखा था वो बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें बुराई करने में बहुत खुशी मिल रही हो। वो इसलिए बालवीर क्योंकि बुराई का रास्ता आसान होता है, वो हमें शक्तिशाली होने का एहसास भी दिलाता है। लेकिन बालवीर, अच्छाई का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। उस रास्ते पर चलने के लिए हमें खुद को भुलाकर दूसरों की मदद करनी पड़ती है। और इसीलिए बालवीर, शायद इन नन्ही परियों को बुराई का काम करने में आनंद आ रहा था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.